वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। बहुत टाइम के बाद स्वागत है आपका केआर के वीडियो में। आई एम श्योर दैट आप लोगों को यूआर के वीडियोस में बहुत सारा अच्छा नॉलेज मिल रहा है, बट नाउ यू केआर इज फाइनली बैक, होपफुली हियर टू स्टे। और आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो के बारे में बात करेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल एंड फ्रॉम द थंबनेल, मैं आपको चार मेरे टेक अवेज या चार ऑब्जर्वेशंस के बारे में बोलने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज अबाउट अ स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लगता है, एंड दैट इज डी मार्ट। डी मार्ट एज अ स्टॉक काफी ऊपर चला गया है। एज यू कैन सी उसका पिछला लगभग साल जितना उतना खास नहीं था। वी कैन सी दैट 2022 इन जनरल एक साइडवेज करेक्शन जैसा था, एंड इट फेल एक्चुअली क्वाइट अ लॉट इन 22, अराउंड 37%। और अभी 20 नवंबर 21 के हाई से 20% और नीचे है। सो राइट नाउ ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मोमेंटम आ रहा है। वी कैन सी आरएसआई ऑन द वीकली चार्ट इज आल्सो अबव 60, और डेली पे हाँ दिस कैंडल इज नॉट लुकिंग वेरी रीअश्योरिंग, बट स्टिल कंसिडरिंग कि इसमें इतना मोमेंटम है, मे बी देर इज अ चांस कि डीमार्ट कैन रियली पुश थ्रू। और अगर वो करता है, मे बी वी विल सी 4000 प्लस लेवल्स बैक फॉर डीमार्ट वेरी वेरी सून। सो वो पहली चीज है। दूसरी चीज वो है कि बहुत लोगों को ये नोशन होता है कि अगर कोई स्टॉक में बायबैक आ रहा है तो दैट इज लाइक फ्री मनी। क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे यार, अभी अगर प्राइस है 100 रुपए और बायबैक का प्राइस है 140 रुपए, तो यहां पे वी कैन बाय इट हियर, सेल इट टू द कंपनी एंड वी कैन प्रॉफिट 40 रुपीज और 40% आरओआई। पर हर टाइम ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती है। वन थिंग ऑफ कोर्स इज द एक्सेप्टेंस रेशियो की कितने शेयर्स एक्चुअली बाय बैक करेगी कंपनी। बट इसका एक एग्जांपल मुझे आपको देना था इन द फॉर्म ऑफ विप्रो। और विप्रो का मैं आपको बस चार्ट दिखा देता हूं। राइट नाउ वी कैन सी इट्स फॉलन क्वाइट अ लॉट। काफी सारे आईटी कंपनीज ने उतना अच्छा नहीं किया था, बट आई थिंक विप्रो इज वन दैट हैज रियली स्ट्रगल टू शो मच मोमेंटम इन जनरल। हम लोग देख सकते हैं कि विप्रो के लिए यहाँ पे वो एक सॉर्ट ऑफ रेंज रेक्टेंगल जैसा हो गया है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली अगर ये चेंज नहीं होता, देन आई फियर कि इट माइट जस्ट बिकम लाइक flag pattern जैसा, rough flag pattern, but a flag pattern nonetheless, which will not be a very good sign. So इसलिए मेरा व्यू क्या है, ठीक है, वो नोशन बराबर है कि बायबैक कैन लीड टू अ गुड क्विक आरओआई। इनफैक्ट मेरे भी ऐसे ट्रेड्स हैं। आई एम श्योर आपको एक दो वीडियोस भी मिलेंगे टीसीएस और इन्फोसिस और आई थिंक टाटा स्टील पर भी हमारी चैनल पे, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे बायबैक इज एक्चुअली अ गुड वे टू मेक प्रॉब्ली सम क्विक गेन्स। पर इन दिस केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वो बायबैक गो थ्रू नहीं किया है, अगर वो चला नहीं, तो फिर ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। विच इज वाई इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बाय स्टॉक्स दैट अपीयर टू हैव अ गुड अपसाइड। सो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, विप्रो इज एट अ लेवल जहां पे आप रिस्क ले सकते हो, आपके हिसाब से विप्रो में वो स्ट्रेंथ है, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर आपको स्टिल ऐसा लग रहा है कि अरे बायबैक समझो 2 हफ्ते में हो रहा है, 2 हफ्ते में मैं 40% कमा लूंगा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में, तो वो नोशन प्लीज मत रखना। Another thing that we are actually seeing stock related is OFSS. Now बहुत लोगों को लगता है कि अगर कोई भी कंपनी का शेयर एक्स डिविडेंड हो गया है, देन इट इज अ गुड टाइम टू बाय। क्योंकि उन्हें लगता है कि इफ एक्स डिविडेंड इज डन, देन द कंपनी इज ट्रेडिंग इन अ वे एट अ डिस्काउंटेड सॉर्ट ऑफ प्राइस। और कभी कभी वो अच्छा लगता है, कभी कभी वो अच्छा नहीं होता। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 9 मई को 225 रुपीज का डिविडेंड आया था ओएफएसएस का, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का। एंड वी कैन सी कि 3700 से सीधा वो गिरा था 3340 को। राइट, क्लियरली द डिविडेंड ऑफ 225 रुपीज वॉज डिस्काउंटेड। मान लीजिए अगर यहां पे किसी ने बाय किया होता, ऑफ कोर्स देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, ऐसा नहीं बोल रहा कि रिस्क फ्री है। मान लीजिए किसी ने यहां पे बाय किया था, मे बी आपने ये हाई को पकड़ा था और ये हाई के आसपास बाय किया था, यहां पे बाय किया था, वट एवर द एंट्री माइट हैव बिन, आई लीव इट अप टू योर डिस्क्रेशन। फिर भी फ्रॉम दिस प्राइस जहां पे वो ओपन हुआ था टिल टुडे इट इज अप 12%, 428 रुपीज। मतलब उसने डिविडेंड दिया था 225 रुपए पर शेयर का। आई विल जस्ट
कैंसिल दिस सो हमें वो ओवरले जैसा ना दिखे. द प्राइस राइट नाउ इज अप बाय ऑलमोस्ट 450 रुपीज पर शेयर. मतलब अगर ये 225 रुपए का डिविडेंड कैप्चर करने के लिए कोई होल्ड नहीं करता एंड इंस्टेड दे वुड हैव जस्ट बॉट इट हियर, 450 रुपीज पर शेयर का फायदा होता. दैट इज रफली एक्चुअली सिमिलर टू व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ यू वुड हैव जस्ट हेल्ड इट. बट इट डिपेंड्स ऑन आपका इंटेंशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है. सो ये भी एक थॉट प्रोसेस है. अगेन, इसके लिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन इन दैट ट्रेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट कंपनी नीचे आई है डिविडेंड के वजह से यू जस्ट एंटर इट ब्लाइंडली. वैसा कभी नहीं करना है. एक लेवल ढूंढो. अगर आपके हिसाब से वो लेवल में सेंस बन रहा है, इट कुड बी अ मूविंग एवरेज, इट कुड बी समथिंग एल्स, इट कुड बी आरएसआई, इट कुड बी प्योर प्राइस एक्शन एज वेल. अगर आपके हिसाब से वो लेवल पे सेंस बन रहा है, वेल एंड गुड. अगर आपके हिसाब से वो लेवल पे सेंस नहीं बन रहा, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट इट कैन मेक फॉर अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. हम लोग आज देख सकते हैं कि निफ्टी ने कल के हाई को तोड़ा है. राइट नाउ निफ्टी हैज मेड एज ऑफ टुडे निफ्टी हैज मेड अ हाई ऑफ 881. और बहुत लोगों को लग रहा है यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगा. नाउ माय व्यू इसकी राइजिंग टाइड्स यूजुअली लिफ्ट ऑल बोट्स, और उसके वजह से इन जनरल इंडाइसेस काफी ऊपर है. इवन दो इंडिविजुअल स्टॉक्स आर नॉट अप, सम इंडिविजुअल स्टॉक्स आर नॉट अप. इनफैक्ट हम लोग ने जैसे देखा कि काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक्चुअली एक पॉजिटिव डे नहीं दिखाया, पॉजिटिव वीक नहीं दिखाया, और उसके बावजूद देयर अंडरलाइंग इंडाइसेस आर अप. नाउ ऐसा होता है, बट इन दिस केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ऑलवेज आपको समझना है कि क्या आपको ऐसे में कन्विक्शन लग रहा है. डू यू फील दैट द रिस्क रिवॉर्ड इज गुड. अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आप ट्रेड लेने का सोच सकते हो. ऐसा मत सोचो कि जस्ट बिकॉज थिंग्स आर गोइंग अप दे विल कंटिन्यू टू गो अप. क्योंकि मान लीजिए कोई सोचता ये वाली कैंडल पे कि अरे वाओ, ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा. नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ राइट नाउ वी कैन ऑलमोस्ट सी शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है ऑन मिड कैप्स. स्मॉल कैप्स का भी वैसा ही हो रहा है. अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बता रहा है ना. वी डोंट नो, मे बी यहाँ से वो ऊपर जाएगा, बट क्लियरली यहाँ पे एक इनडिसाइसिवनेस आई है because as we can see the indices RSI is at 90.76. that is severely overbought. मतलब साइडवेज करेक्शन जैसा हो सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है. एंड ऐसा नहीं है कि वो पहले ऊपर नहीं गया, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार जैसा था, ऊपर गया, बट क्लियरली थोड़ा सा एग्जॉस्शन जैसा महसूस हो रहा है. एंड व्हेन दैट हैपेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट काम डाउन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप बुकिंग प्रॉफिट्स. अब ये बहुत लोगों के अगेंस्ट जाता है. बहुत लोगों को लगता है दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट योर विनर्स रन. ऑफ कोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स आपका अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको चलने देना चाहिए फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. बट जब भी मार्केट आपको पैसा दे रहा है, मार्केट के पैसे को ठुकराना मत. इफ मार्केट इज गिविंग यू प्रॉफिट्स, ग्रेटफुली ग्रेशियसली एक्सेप्ट दोज प्रॉफिट्स एंड स्टिल कीप द पोजिशन रनिंग. इसलिए बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है. सो या, दोज आर सम थॉट्स फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो में कुछ नया और अच्छा जानने मिला होगा, एंड आई होप दैट दिस is the first of many more future KR videos as well. And yeah, thank you very much for watching. See you in the next one. Happy trading, happy analysis.